हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 51 का क्लोज ए। जी हाँ दोस्तों, हमने अभी तक संविधान में ये जाना कि संविधान ने हमें क्या अधिकार दिए हैं, और यह भी जाना कि संविधान ने राज्य को क्या कर्तव्य सौंपे हैं। और अब यह जानने की बारी है कि संविधान ने हमें यानी नागरिकों को कौन से कर्तव्यों की जिम्मेदारी सौंपी है। तो अनुच्छेद 51 का क्लोज ए बात करता है नागरिकों के कर्तव्यों की। क्या क्या कर्तव्य हैं दोस्तों? कुल 11 कर्तव्य हमारे संविधान में बताए गए हैं, जिनको हमने यहाँ पर लिख लिया है। एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला कर्तव्य, जी हाँ, सबसे पहला कर्तव्य है कि संविधान का सम्मान, यानी संविधान ही हमें जब सब कुछ देता है तो उसका क्यों ना सम्मान किया जाए। अगला हम जानेंगे दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों को मानना, यानी महात्मा गांधी, उनके आदर्शों को हमें अपनाना चाहिए। भगत सिंह, उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, तब आज हम सभी स्वतंत्र हैं। भारत की एकता बनाए रखना, यानी भारत में कोई ऐसा तत्व न पहुंच जाए जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को नुकसान हो, यानी भारत की एकता को बनाए रखना। अगला हम जानेंगे, देश सेवा के लिए तैयार रहना, मतलब कि अगर किसी देश ने आक्रमण कर दिया हम पर, तो हमें हमेशा तैयार रहना है देश सेवा के लिए। जरूरी नहीं कि हम सेना में जाएं तभी देश सेवा हो सकती है, वैसे भी हम देश सेवा कर सकते हैं। अगला जानेंगे हम, राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन, यानी अगर आप किसी क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय कर्तव्य को ध्यान में रख करके यानी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करें। ठीक है। अगला, पर्यावरण की रक्षा करना। इन्वायरमेंट सेफ रहेगा तभी तो दोस्तों हम सेफ रह पाएंगे। आप देखते होंगे कि दिल्ली में कितना भयानक प्रदूषण है, जो वहाँ के लोगों के लिए काफी खतरा बना हुआ है। इसीलिए प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य भी जानने जरूरी हैं। अगला दोस्तों रहेगा इसका, संस्कृति विरासत की रक्षा, यानी हमें जो कुछ कल्चर से प्राप्त हुआ है, हमारी संस्कृति जो है अभी तक हम हमारी पीढ़ियों से प्राप्त होती चली आई है, उसकी रक्षा करना, यानी जैसे दिवाली पर्व है, दिवाली पर्व का सम्मान करना, रक्षा करना। ऐसे ही इस्लामिक जो जो इस्लाम धर्म के लोग हैं, उनके धर्म में भी कल्चरल कुछ पर्व होते हैं, कुछ विरासत है उनकी, उनकी वो रक्षा करेंगे। अगला आपका रहेगा वैज्ञानिक सोच। बिना वैज्ञानिक सोच के आज कुछ संभव ही नहीं। आज हम आप अगर बात कर पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ सीख पा रहे हैं, तो ये वैज्ञानिक सोच का ही बदलाव है या प्रभाव है। आगे देखेंगे दोस्तों, सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, यानी कि सरकारी स्कूल है तो उसको ऐसा ना हो कि उसको उस गलत उसका उपयोग किया जाए। बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ पढ़ने के लिए बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जा कर के दीवार से उसका खुरच खुरच कर गड्ढा कर देंगे। ठीक है। अगला आपका रहेगा भाईचारा को बढ़ावा देना, यानी भारत एक तभी रह सकता है जब हमें आपस में एक दूसरे का सम्मान करना सीखना होगा, क्योंकि भाईचारा ही देश को आपस में जोड़ सकता है। यानी कि आप भले ही किसी धर्म के हों,
किसी भी मजहब के हों, किसी भी जाति के हों, भाईचारा बहुत जरूरी है। यह देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है। अगला दोस्तों रहेगा सबसे महत्वपूर्ण, प्रत्येक यानी प्रत्येक अभिभावक, प्रत्येक माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष की शिक्षा दिलाने का कर्तव्य पूरा करें। ये प्रत्येक पेरेंट्स की जिम्मेदारी दी गई है। तो दोस्तों आज हमने बात कर ली है मौलिक कर्तव्यों की, यानी मौलिक कर्तव्यों के बिना देश को एक लंबे समय तक आगे बढ़ाया ही नहीं जा सकता। दोस्तों अभी तक हमने संविधान के अधिकारों की बात की, संविधान में मिले हमने अधिकारों की बात की और राज्य के क्या कर्तव्य हैं उसकी हमने बात की। पर अब कर्तव्यों की जिम्मेदारी आई है कि हमें अपने कर्तव्य निभाना चाहिए, यानी कि बिना कर्तव्य निभाए हम भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में साबित नहीं कर सकते हैं। यानी कि हमें यानी प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अगर भारत का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों को समझ ले तो यह भारत विश्व गुरु सच में बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे मौलिक कर्तव्यों की। अगले दिन हम बात करेंगे अनुच्छेद 52 की। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे। वीडियो के बारे में हमें अपनी राय जरूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।